ICSE नई सारिका हिंदी पाठमाला कक्षा 7 का पाठ 4 ओस का सस्वर वाचन करेंगे। उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यह है चैप्टर 4 यानी पाठ 4 ओस, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कविता का उद्देश्य है बच्चों छात्रों को ईश्वर की अनुपम रचना से परिचित कराकर उसके महत्व को समझाना। यानी हमें समझना होगा कि हमें ईश्वर द्वारा दी गई अनुपम भेंट प्रकृति की छटाओं को देखना, समझना और उसके महत्व से अवगत होना। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें बिना मांगे, बिना मूल्य चुकाए कितनी सुंदर अमूल्य भेंट दिया है। इसलिए हमें ईश्वर का धन्यवाद भी करना चाहिए और हमेशा खुश भी रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पठन। क्या कर रहा है? हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए हैं रतन नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओसकनों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन कविता एक बनाऊं। कवि सोहनलाल द्विवेदी। अब इसका हम अर्थ समझेंगे। तो इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। तो इस कविता में कवि ने सुबह की घास पर बिखरी ओस की बूंदों के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। क्या किया है? इस पैराग्राफ में कवि पूछते हैं कि यह हरी हरी घास पर मोतियों की लड़ियाँ को किसने बिखेर दी है और रात में इन चमकते हीरो को किसने पिरोया है। फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं? जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। तो इस पैराग्राफ में कवि कहना चाह रहे हैं कि ये ओस की बूंदें रात के अंधेरे में जुगनू की तरह जगमगाती है और आकाश के नन्हे तारों की तरह चमकती है। लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। इस पैराग्राफ में कवि के अनुसार वे प्रकृति के इस रहस्यमयी खजाने को देखकर मंत्र मुग्ध हैं और कहते हैं वह कौन सा जौहरी है जो अपने खजाने से सुंदर रत्नों को इन पत्तों पर, इन फूलों पर बिखेर दिए हैं। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है मानो बगीचे में कोई दिवाली मनाई जा रही है। वे जानना चाहते हैं कि इस वन उपवन में यह अनोखी दीपावली किसने बनाई है, किसने जलाई है। जी होता इन ओस कनों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। इस पैराग्राफ में कवि कहना चाह रहे हैं कि इन ओस के कनों को मैं अपने अंजलि में यानी हथेलियों में भर कर घर ले आऊं और इनकी शोभा को, इनकी सुंदरता को देख देख कर, निरख निरख कर मतलब देख देख कर इन पर एक सुंदर सी कविता बना डालूं।
तो इससे हमें शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और ईश्वर द्वारा दी गई इन अनुपम भेंट को स्वागत करें और इन प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हर्षित और उल्लासित रहें। तो स्टूडेंट्स इसका जैसा शब्दार्थ भी देख लें। शब्दार्थ में है बिखेरना मतलब फैलाना, गूंथना मतलब बांधना, जौहरी मतलब जवाहरातों का पारखी मतलब जो आभूषण बनाते हैं उन्हें कहते हैं जौहरी, जिनको हीरे सोने चांदी की परख हो। पग पग कदम कदम पर, निराली मतलब अनोखी यूनिक, निरख मतलब ध्यानपूर्वक देखना। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव, प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स सारा जो है करवाऊंगी। तब तक के लिए इसे पढ़िए, समझिए और याद रखिए। तो स्टूडेंट्स इस कविता में मैंने अपने अनुसार बहुत ही सरल तरीके से आप सबको इस चैप्टर को समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।